नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे मॉडल पेपर 18। अगर आप 17 मॉडल पेपर नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। ऑप्शन ए देखिएगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी लुम्बिनी और ऑप्शन नंबर डी गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी, तो पाटलिपुत्र में स्थित थी, पाटलिपुत्र में स्थित थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा। ऑप्शन ए देखिएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी शिवाजी और ऑप्शन नंबर डी है अशोक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी अशोक क्या किया था, तो कलिंग का युद्ध लड़ा था। कब, तो 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। और कलिंग का राजा कौन था, तो अनंत। कलिंग का राजा कौन था, तो अनंत पद्मनाभम, पद्मनाभम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था। यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था। ऑप्शन ए देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन नंबर डी बलबन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी फिरोज शाह जो तुगलक है वो ब्राह्मणों पर भी क्या किया था, तो जजिया कर लगा दिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था। ऑप्शन ए देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन सी बलबन ने और ऑप्शन नंबर डी बहराम खान ने। ऑप्शन नंबर डी है बहराम खान ने। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने क्या किया था, तो चांदी का टंका किसका होता था, तो चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल किसका होता था, तो तांबे का जीतल नामक सिक्के चलवाए थे। इल्तुतमिश भारत में शुद्ध अरबी सिक्का जारी करने वाला प्रथम शासक था। जो इल्तुतमिश था वो भारत में शुद्ध रूप से अरबी सिक्का जारी करने वाला प्रथम शासक था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई थी। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई। ऑप्शन ए देखिएगा 1919 में, ऑप्शन बी 1932 में, ऑप्शन सी 1937 में और ऑप्शन नंबर डी 1935 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच जो पूना संधि हुई थी या पूना समझौता हुआ था वह 1932 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ऑप्शन ए देखिएगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी, भूलिएगा नहीं, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, भारत का राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। भारत का राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। ऑप्शन ए देखिएगा 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 35 वर्ष। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद
58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति तब तक चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह क्या है, भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, ठीक है ना। भारत का नागरिक अगर नहीं रहेगा तो वह राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता है। और उसका उम्र कितना होना चाहिए, तो उसका उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। ऑप्शन ए देखिएगा राष्ट्रपति के, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष के, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा के सभापति के, और ऑप्शन नंबर डी महान्यायवादी के। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 183 के तहत जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वह राष्ट्रपति को प्राप्त है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। ऑप्शन ए देखिएगा 25 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, और ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्यसभा के सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितना है, तो 30 वर्ष निर्धारित की गई है। और क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो 25 वर्ष है। आप दोनों याद रखेंगे, राज्यसभा में क्या है 30 वर्ष है और लोकसभा में क्या है 25 वर्ष है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है। ऑप्शन ए देखिएगा 8 मिनट, ऑप्शन बी 2 मिनट, ऑप्शन सी 6 मिनट, और ऑप्शन नंबर डी 4 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी लगभग सूर्य का प्रकाश हमारे पास यानी पृथ्वी पर आने में लगभग 8 मिनट का समय लेता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। जो नासिक है वह किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए देखिएगा महानदी, ऑप्शन बी ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी, और ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी नासिक जो है गोदावरी नदी किनारे पश्चिमी घाट में स्थित है। तो कहाँ पे, तो पश्चिमी घाट में स्थित है, पश्चिमी घाट में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए देखिएगा गैंडे के लिए, ऑप्शन बी बाघ के लिए, ऑप्शन सी शेर के लिए, और ऑप्शन नंबर डी मगर के लिए। मगर मतलब मगरमच्छ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी काजीरंगा नेशनल पार्क जो है गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा पार्क है कहाँ पे, तो असम में है, असम में है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। ऑप्शन ए देखिएगा तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी मांसपेशी कोशिका, ऑप्शन सी यकृत कोशिका, और ऑप्शन नंबर डी वृक्क कोशिका। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी जो तंत्रिका कोशिका है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है। रतौंधी जो है किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए देखिएगा विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन सी, और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो रतौंधी है विटामिन ए की कमी से होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन लिया गया है, समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ऑप्शन ए देखिएगा 10वीं, ऑप्शन बी 11वीं, ऑप्शन नंबर बी 12वीं, और ऑप्शन नंबर सी 9वीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो समावेशी विकास है वो